नमस्कार दोस्तों। वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो डाउ जोन्स में हमें 140 पॉइंट्स माइनस देखने को मिला था। अभी भी यहाँ पे हमें कोई नेगेटिव कोई भी कैंडल अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल बना हुआ है मारूबुजू सा कैंडल बना था। उसके बाद में हमने हायर एंड पे जाके यहाँ पे देखा ये क्लोज हो रहा है। डाउ जोन्स का अगर आप देखो तो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे जो कंप्लीट होगा वो कहीं पे 45,000 के आसपास होगा। अगर इसको यहाँ पे डबल टॉप बनाना है तो ये जो अभी का कैंडल है उसके हाई को ब्रेक नहीं करता है और धीरे धीरे करके आके यहाँ से रिवर्सल लेता है तो फिर एम पैटर्न बन सकता है। नहीं तो अभी भी यहाँ पे 600 पॉइंट की जगह है ऊपर जाने के लिए। बाकी सारी चीज़ देखें तो कंट्रोल में है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का जो 109 पहुंचा था वहां से रिट्रेसमेंट हुआ है उसका। ब्रेंट और क्रूड वहाँ पे भी हमको माइनस देखने को मिला था, ये करीबन 6600 के आसपास गया था। और जो हमारा यूएसडी आईएनआर वो भी 86 से 50 के आसपास से रिवर्स हुआ है। तो ये सब चीज़ अगर यहाँ पे देखते हो तो अभी एक थोड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पे इतना कोई बेरिश हमें कोई भी साइन देखने को नहीं मिल रहा है, पर अभी कंसोलिडेशन यहाँ कर रहा है। ये जो कैंडल बना था जिसका यहाँ पे लो है उसी के आसपास है। अगर यहाँ से हम कंटिन्यूएशन अपसाइड देखते हैं तो फिर से नया यहाँ पे एक पैनिक आ सकता है बैंक्स में। उसी की वजह से हमने देखा है बैंक में काफ़ी टाइम से हमें नेगेटिव ही यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला हुआ है। अब बात करते हैं हमारे इंडियन मार्केट की। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो निफ्टी में यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो फ्लैग पैटर्न बनाया था उसके सेंटर पोजीशन रिवर्सल हुआ है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वहाँ पे आपको बताया था कि अगर इसको रिवर्सल लेना है तो इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। वापस हम उसी लेवल के आसपास 348 हमारा रेजिस्टेंस था, 348 ऑलमोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि 347.30 से रिवर्स हुआ है। एक अच्छा सा बेरिश कैंडल बना हुआ है। अब यहाँ पे वापस अगर ये 200 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार ये नीचे जाने के बाद भी अगर गैप अप ओपन हो जाता है या तो फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, हायर चांस है कि हम यहाँ से कंटिन्यूएशन ऊपर की साइड यहाँ यानी कि 500 तक का रास्ता देख सकते हैं। नीचे में क्या होगा कि हमने काफ़ी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है 23,000 विथ एनी रीज़न। अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं 23,000 के नीचे तो एक शॉर्ट बन सकता है। नीचे में 22,844 एंड 22,716 एक हमारे लिए यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो वेव के हिसाब से चल रहे हैं हम, तो ये हमारा तो यहाँ तक के लिए इस हिसाब से आना चाहिए। आता है नहीं आता है वो दूसरी बात है। जिस हिसाब से जा रहा है और ये इनसाइड बार बना हुआ है, एक पॉसिबिलिटी है नीचे की साइड का, अनलेस हम यहाँ पे 200 के ऊपर सस्टेन करते हैं। अगर इसका वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल क्या है कि जो प्रीवियसली कैंडल बना था दोजी कैंडल, उसी की बॉडी को एंगल्फ करके एक अनदर दोजी कैंडल बना हुआ है। तो अभी भी कोई साइन नहीं है। साइन कब आएगा? जब आप यहाँ पे 440 के ऊपर क्लोज करने लगोगे, तब कह सकते हैं कि हाँ, आने वाले दिन में हम यहाँ से एक रिवर्सल देख सकते हैं। नहीं तो धीरे धीरे करके ये क्या कर रहा है, ये जो प्रीवियस जोन है यहाँ पे 22,500 वाला, उसको जाने उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी वीकली कैंडल बेरिश है। उसके पहले का भी कैंडल देखे तो ऊपर में सेलिंग आया हुआ था। अब आपको वही देखना है कि क्या ये यहाँ पे 260 को होल्ड करता है कि नहीं। 260 के नीचे सस्टेन करता है, फर्दर इसमें वीकनेस आ सकती है। और हमने काफ़ी बार इसमें सपोर्ट लिया, तो अभी आपके पास देखे तो यहाँ पे कोई इतना मेजर सपोर्ट नहीं है। तो एक नीचे ये फिर से जा सकता है। अगर आप फिबोनाची यहाँ से लेते हो तो आपका करीबन 50% के आसपास है। 60% आता है वो आपका 46,800 के आसपास आता है। ब्रेकडाउन होता है तो 46,800 तक हम यहाँ पे नीचे जा सकते हैं। सेंसेक्स की बात करें तो सिमिलर यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम बताया था, ये आपका यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। तो आने वाले दिन में अगर हम फॉल करते हैं 75,000 के आसपास आके कोई भी बुलिश कैंडल बनता है, तो वहाँ पे हम रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये आपका दो सपोर्ट यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। डेली कैंडल भी साथ में देख लेते हैं। तो डेली कैंडल का जो हमने इसमें तो डिस्कस कर लिया है, बैंक निफ्टी बाकी है। बैंक निफ्टी डेली कैंडल में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैंडल था, जिसके बॉडी के नीचे ही हम सस्टेन कर रहे हैं। और अभी वहाँ पे फिर से अगर
हमने सस्टेन करना चालू कर दिया 260 तो हम कंटिन्यूएशन जा सकते हैं। और नीचे कंटिन्यूएशन में कंफर्मेशन कैसे करेंगे हम? मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट करता हूँ। तो कंफर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम जहाँ से हमने रिवर्सल लिया है उसको हम मार्क करेंगे। हम 61% के नीचे है तो 61 जाता है तो आपका बेस्ट टारगेट रहता है पहले 47,920। तो अगर यहाँ पे मंडे 47,920 आता है तो ये क्या होगा, इसका डबल बॉटम होगा। इसके नीचे सस्टेन करता है या तो हम ओपन ही इसके नीचे होते हैं तो फिर कंटिन्यूशन होगा। उस टाइम आपका नीचे में जो टारगेट बनता है वो बनता है करीबन 46,800 के आसपास। सेकंड क्या होगा, यहाँ पे ये लाइन से हम कनेक्ट करेंगे और ये वाला, तो ये दो पॉइंट कनेक्ट करने पे आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा 48,150 के आसपास। इसके नीचे जितना रहेगा हम यहाँ तक के लिए ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली कैंडल 3 इनसाइड बार बन चुका है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और वो भी 75,600 के आसपास, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक क्विक कैंडल बना के रिवर्सल भी कर सकता है। मेरे लिए आइडियल होगा फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होके 76,100 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो 1000 पॉइंट के लिए। आने वाले दिन में ट्यूसडे इसका एक्सपायरी है तो उस हिसाब से भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है। और वेनेस अगर हम मंडे इसी लेवल के आसपास क्लोज होते हैं तो ट्यूसडे डेफिनेटली हमें एक अच्छा सा ट्रेड देखने को मिलेगा। डेटा की बात करें तो निफ्टी का डेटा जो है 23,000 पे सपोर्ट है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 300 के आसपास है, जो हमने डिस्कस भी किया था कि अगर ये यहाँ पे 340 को होल्ड नहीं करता है, साथ में 23,300 का पुट कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो हम इसको ऊपर जाता देखेंगे, यानी शॉर्ट कवरिंग। वैसा नहीं हुआ, अनवाइंडिंग भी हुआ है। तो अब क्या मॉनिटर करना है, 22,950 का कॉल जो अभी है करीबन 67,000, सॉरी ये ओ आई चेंज है तो टोटल है 1,42,000। अगर वहाँ पे फर्दर इंक्रीज होता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे में सपोर्ट है हमारा, इसके बाद में 22,800 जहाँ पे हाईएस्ट पुट शॉर्ट हुआ है। अनवाइंडिंग हमको देखने को मिल रहा है 300 एंड 200। शॉर्ट कवरिंग के लिए वापस हमें यहाँ पे 200 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और उसी का हमें ओ भी मॉनिटर करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में सपोर्ट 47,500 पे हाईएस्ट दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है वो 48,300 है, यानी कि जिस जगह पे हम क्लोज हुए हैं उसी के आसपास। बाकी सर आप देखोगे 48,000 पे अनवाइंडिंग है, इवन 47,700 पे भी है। कॉल की साइड आपको वो अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है, पर इन द मनी शॉर्ट भी नहीं देखने को मिल रहा है। आप मॉनिटर क्या करोगे, 48,000 का दोनों ओ आई मॉनिटर करना, ये आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको जो मॉनिटर करना है 48,800, जो अभी 2,38,000 है। सेंसेक्स का भी देख लेते हैं क्योंकि इसका अभी ये मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में डेटा जो है 76,000 है, वो एक सपोर्ट भी है। अगर हम 76,000 के नीचे होल्ड करते हैं तो फिर सीधा 75,180 जो आपका सपोर्ट है, तो इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है वहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओआई शॉर्ट हुआ है, तो ये एक आपके लिए एक अच्छा सा ट्रेड बन सकता है। अदर साइड क्या देखना है हमें कि यहाँ पे ये जो 76,500 का अभी 1,76,000 ओपन है, फिर से अगर ये कंट्रोल करता है तो हमें यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिलेगा। अगर ये कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो आपको जो मॉनिटर करना है, परफेक्ट एक इंडेक्स लेके चलो, स्ट्राइक के हिसाब से देखना। मैं जो यहाँ पे प्रेफर करूँगा, मैं क्या करूँगा प्रेफर, ब्रेक करता है 76,100, मैं यहाँ पे आके देखूंगा कि 76,000 का जो कॉल है ये क्या कर रहा है, 1,69,000 इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये कंफर्मेशन के साथ में यहाँ पे पुट बाय करना चाहूँगा। तो उस हिसाब से आपको भी इंडिविजुअल इंडेक्स के हिसाब से लेवल को ध्यान में रख के शॉर्ट करना है। बात करते हैं यहाँ पे हम इंट्राडे की। इंट्राडे में ये एक अटेम्प्ट किया था, सेंट्रल लाइन को ब्रेक नहीं किया, वापस ये फॉल कर रहा है। एम पैटर्न का जो टारगेट है 22,985, अभी भी यहाँ से 100 पॉइंट है। फ्लैट ओपन होता है, वापस ये यहाँ पे 55 के नीचे सस्टेन करता है, 60 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। गैप डाउन ओपन होता है 23,000 के आसपास, तो फिर 22,980 के बाद शॉर्ट करना, नीचे में ये फिर 100 पॉइंट आपको मिल सकता है।
गैप अप ओपन होता है तो वेट करना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। शॉर्ट कवरिंग मिलेगा 220 के बाद में। बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास में आके बाउंस लिया हुआ है। गैप डाउन इसी लेवल के आसपास होता है, 148 के आसपास। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वो जो पहला कैंडल रहेगा लो ब्रेक करेगा, तो फिर से यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। नीचे में 47,897 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप मार्क करके रख सकते हो, ये आपका पहला टारगेट। गैप अप ओपन होता है, वेट करना। ये लेवल के बाद में ही एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगा अच्छा सा, वो रहेगा 570 पॉइंट। 570 के ऊपर निकला तो फिर से हम 800 900 की रेंज में जा सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे एम पैटर्न के लिए टारगेट बनता है 75,816। यहाँ से अगर आप ड्रॉ लाइन करते हो ये पॉइंट से कनेक्ट करके, ये पॉइंट, तो अभी आप क्या है कि ब्रेकडाउन जो हुआ था उसको रिटेस्ट किया, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जैसे ये लेवल निकलेगा तो यहाँ पे एक परफेक्टली आपको एम पैटर्न की ओर हम ट्रेड करते हुए देखेंगे, जो आपको लेके जाएगा इस लेवल तक। तीनों में एक अच्छा सा सेटअप बना हुआ है। ओपनिंग के हिसाब से हमें ट्रेड करना है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।